पिछली वीडियो में हमने देखा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद, जो कि आज से तकरीबन 13.7 अरब साल पहले है, कायनात में मौजूद हर एटम या हर नुक्ता तकरीबन 3,000 केल्विन दर्जा हरारत पर बरक़ी मकनातीसी ताबकारी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा था या खारिज कर रहा था। और ये ताबकारी हम तक अब पहुंची है 13.7 अरब साल बाद। और चूंकि कायनात एक मुसलसल फैलाव के अमल में है, सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमें वो नज़र नहीं आती जो उसके अखराज के वक्त थी, बल्कि ये रेड शिफ्ट होकर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में हमें अपने चारों अतराफ नज़र आती है। ये तो था एक छोटा सा एक खुलासा पिछली वीडियो का। एक सवाल जो आपके दिमाग में पैदा हो सकता है वो ये कि अगर हम 1 अरब साल मज़ीद आगे जाएं, तो यानी कायनात के आगाज़ के 3,80,000 साल बाद के 1 अरब साल बाद आगे जाएं, तो ये सब इस तरह एक गर्म और कसीफ प्लाज्मा की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि कायनात कुछ मज़ीद ठंडी हो चुकी होगी और सितारे और दीगर स्ट्रक्चर्स या ढांचे जो हमें कायनात में आज नज़र आते हैं वो बनना शुरू हो चुके होंगे। और इस नुक्ते से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक पहुंच रही है वो हमें ये सब दिखा रही है। और हम अब तक जो कुछ मुशाहिदा कर पाए हैं उसकी बुनियाद यही है कि वो ताबकारी जो हम तक पहुंच पाई वही हम देख पाए हैं। हम जो कहते हैं कि कायनात का आगाज़ 13.7 अरब साल पहले हुआ, इसी बुनियाद पे कहते हैं, क्योंकि हम तक अभी 13.7 अरब साल पहले की ताबकारी ही पहुंच पाई है। आगे चलकर हम तक मज़ीद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंचेगी उसकी बुनियाद पे हो सकता है ये हिंसा बदल जाए और हम जो मुशाहिदा करें तो हमें इस कायनात की इब्तिदा बारे कुछ मुख्तलिफ जानकारी हासिल हो, जो कि बाय द वे अनकरीब होने भी जा रहा है। साइंसी हलकों का मानना है कि जून 2022 के बाद से जब जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुशाहिदात सामने आएंगे तो फलकियाती मुशाहिदे और इल्म के एक नए दौर का आगाज़ होगा। खैर, फ़िलहाल सवाल यह है कि क्या ये ताबकारी कायनात की दूर दराज सरहदों से इसी तरह हम तक पहुंचती रहेगी हमेशा, या इसकी कोई हद भी है कि फ़ला मखसूस हद के बाद की ताबकारी ये रोशनी हम तक नहीं पहुंचेगी और ना ही उसे हम देख पाएंगे, ना उस बारे हम कुछ जान पाएंगे। फ़र्ज़ करें कि ये दायरा हमारी कायनात है, उसमें हम यहाँ हैं जहाँ ये नुक्ता है और जहाँ से हमें 13.7 अरब साल पहले की ताबकारी मिल रही है वो यहाँ होगा बीच में कहीं, और ये तीसरा नुक्ता यहाँ होगा इसके पीछे कहीं, इससे मज़ीद आगे मज़ीद 13.7 अरब साल दूर। और यहाँ ये फासला अब 46 बिलियन नूरी साल का होगा और इन दूसरे दो नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो भी 46 बिलियन साल का ही होगा। और ये तीनों नुक्ते एक दूसरे से ताबकारी हासिल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, जो कि 13.7 बिलियन साल पहले खारिज हुई थी, और इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो 13.7 अरब साल पहले थी। लेकिन इस तीसरे नुक्ते से जो आखिर में नुक्ता है, इस नुक्ते से ताबकारी कभी भी शायद हमारे इस नुक्ते तक ना पहुंच सके, क्योंकि कायनात और खला रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से फैल रही है या वसी होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि एक वक्त या एक फ़ासला ऐसा ज़रूर है जिसके बाद हमें उस चीज़ की ताबकारी या रोशनी हासिल नहीं होगी और ना हम ये कभी देख पाएंगे कि इस मखसूस या उस मखसूस नुक्ते के पार क्या है।